हेलो। स्लीपिंग पिल्स के एपिसोड 13 में आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में। ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ एयर होता है जो हमारे लंग्स होल्ड कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं या एक्सहेल कर सकते हैं, है ना। डिफरेंट कंडीशंस में हमारे लंग्स जो अमाउंट ऑफ एयर इनहेल कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं या एक्सहेल कर सकते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशन में, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। ठीक है। जैसे सबसे पहला हमने लिखा हुआ है यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। टाइडल वॉल्यूम क्या है? नॉर्मल नॉर्मल ब्रीदिंग में, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग हम जो वॉल्यूम ऑफ एयर या तो इंस्पायर करते हैं या इनहेल करते हैं या फिर एक्सपायर करते हैं। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं उसको हमने बोला है क्या? टाइडल वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू है क्या? 500 ml। ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो क्या है? 500 ml पर ब्रीदिंग। ठीक है। और ये हम जानते हैं कि भाई एडल्ट में जो रेस्पिरेटरी रेट होती है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, वो क्या होती है? 12 to 16 ब्रीदिंग पर मिनट। ठीक है। तो अगर टाइडल वॉल्यूम पर मिनट पूछ लेगा, पर मिनट, तो हमें क्या करना होगा? 12 को 500 से मल्टीप्लाई करना होगा या 16 को 500 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर हमें क्या एक रेंज मिल जाएगी जो आएगी कितना? 6000 ml से 8000 ml पर मिनट। तो टाइडल वॉल्यूम अगर पर मिनट पूछा है तो उसकी वैल्यू 6 लीटर टू 8 लीटर पर मिनट होगी या 6000 ml टू 8000 ml होगी। ठीक है। तो ध्यान रखना है टाइडल वॉल्यूम पर ब्रीदिंग पूछा हुआ है या पर मिनट पूछा हुआ है। ठीक है। चलो, दूसरा वॉल्यूम है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या आईआरवी, इसका स्टैंडर्ड एब्रीविएशन है। आईआरवी क्या है? आईआरवी वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर है। जैसे हम इनहेल कर रहे थे नॉर्मली, वो तो टीवी था। अब इस टीवी के अलावा हम कितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर इनहेल कर सकते हैं, है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा एयर है जिसको हमने क्या किया है? फोर्सफुली इनहेल किया है। क्या किया है? फोर्सफुली इनहेल किया है। इसी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को हम कह रहे हैं आईआरवी। ठीक है। एडिशनल और एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन। इसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml। ठीक है। चलो, नेक्स्ट वॉल्यूम है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर, जैसे नॉर्मली अगर हम इनहेल करते, नॉर्मली सॉरी हम एक्सहेल करते तो क्या होता? टीवी। ठीक है। थोड़ा अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल करते हैं। अब इस टीवी के अलावा हम कितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर, एक्स्ट्रा एयर क्या कर रहे हैं? एक्सहेल। ठीक है। ये एक्स्ट्रा एयर हम एक्सहेल कर रहे हैं बाई फोर्सफुल एक्सपायरेशन। और इसी एक्स्ट्रा एयर को हम बोल रहे हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल और एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाई फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इसकी वैल्यू है 1000 से 1100 ml। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा और एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर है। ठीक। फोर्थ वॉल्यूम है रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है। तो हमने एक्स्ट्रा एयर जो एक्सहेल की है ना, मतलब हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, उसके बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है वो इस लंग्स में बच जाएगी। ठीक है। तो एक्स्ट्रा एयर निकलने के बाद भी या फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में रह जाती है उसको बोलते हैं रेजिडुअल एयर। तो द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, मतलब हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया उसके बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाएगा उसको हम कह रहे हैं आरवी या रेजिडुअल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू होती है 1100 से 1200 ml। ठीक है। चलो, तो ये हो गया रेस्पिरेटरी वॉल्यूम
और इन्हीं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को अगर हम ऐड कर देते हैं, है ना, सम ऑफ टू और मोर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, तो वो कहलाता है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, चलिए पहली कैपेसिटी हमने लिखा हुआ है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो हमने पढ़ा था भाई कि नॉर्मल एक्सपायरेशन में क्या होगा? नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन में सिर्फ टीवी जाता है। ठीक है, ईआरबी तो यहाँ पे रहेगा ही। ठीक है, और इस नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हम कितना इनहेल कर सकते हैं? तो एक तो इनहेल हम कर सकते हैं टीवी नॉर्मली, और हम क्या कर सकते हैं? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर इनहेल कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं आईआरबी। ठीक है, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमारी क्या हो जाएगी? आईआरबी और टीवी। ठीक है, नॉर्मल एक्सपायर के बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हम जितना अमाउंट ऑफ एयर इनहेल कर सकते हैं उसी को बोल रहे हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक, नंबर 2 है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है कि भाई नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद आप कितना अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन में क्या हुआ? सिर्फ टीवी एंटर किया है, तो उसके बाद आप कितना वॉल्यूम एक्सेल कर सकते हैं? तो टीवी आप नॉर्मल एक्सपायरेशन में कर सकते हैं, और साथ में ईआरवी वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर है जो आप फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं। तो हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी ईआरबी प्लस टीवी। ठीक है, चलो नंबर 3 है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो लंग्स में रहता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखो, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रह जाते हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एफआरसी, है ना, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन जो वॉल्यूम ऑफ एयर बचा रहा था लंग्स में उसको हमने कहा था आरवी। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा भाई कि ये लंग्स है, नॉर्मली क्या जाता है? टीवी, और फोर्सफुली क्या जाता है? ईआरवी। ठीक है, और ईआरवी जाने के बाद भी क्या होता है? आरवी तब भी बचा रह जाता है। तो अभी वो क्या कह रहा है कि भाई नॉर्मल एक्सपायरेशन हुआ तो टीवी तो बाहर चला गया, तो लंग्स में क्या रह जाएगा? लंग्स में होगा ईआरबी, और लंग्स में क्या होगा? आरबी। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर बचा रह जाएगा उसी को हमने कहा है एफआरसी, जिसमें ईआरबी भी इंक्लूडेड होगा और आरबी भी इंक्लूडेड होगा। ठीक, नंबर 4 पे हमने लिखा हुआ है वाइटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक, तो वाइटल लंग्स कैपेसिटी की दो डेफिनेशन हो सकती हैं। पहली तो ये कि भाई एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जब आपने लंग्स को क्या कर लिया है? वैकेंट कर लिया है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, तब हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर सकते हैं, है ना, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन हम कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो है इनहेल कर सकते हैं या ब्रीथ इन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वाइटल लंग्स कैपेसिटी। या इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जब आपने लंग्स को पूरी तरह क्या कर लिया? हवा से भर लिया, है ना, तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन आपने कर लिया, अब आप कितना अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल कर सकते हैं? तो आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट या एक्सेल, उसको बोलते हैं वाइटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक है, तो इसमें इंक्लूडेड होता है टाइडल वॉल्यूम भी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जिसको हमने फोर्सफुली इनहेल किया था मतलब आईआरबी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जिसको हमने फोर्सफुली एक्सेल किया था मतलब ईआरबी। तो वाइटल लंग्स कैपेसिटी में टीवी, आईआरवी और ईआरवी तीनों इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, फाइनल जो कैपेसिटी है उसको हम बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक, अब टोटल लंग्स कैपेसिटी का मतलब यह है कि भाई जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट होगा हमारे लंग्स में और हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में, है ना, रेस्पिरेटरी पैसेज मतलब ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, इन सभी में भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट होगा आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन। ठीक है, तो मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में और रेस्पिरेटरी पैसेज में प्रेजेंट होगा उसको हम कहते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी,
तो इसमें क्या होता है, टीवी, आईआरवी और ईआरवी के साथ रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो भी ऐड हो जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो टोटल लंग्स ऑफ कैपेसिटी ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसी पे ग्राफ के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ये जो कर्व बना हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टीवी को, ठीक, टाइडल वॉल्यूम को, और इतना पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, आईआरवी को। ठीक, और ये जो लाइट ब्लू कलर से बना रखा है ये है ईआरवी। तो टीवी और ईआरवी को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और टीवी और ईआरवी को हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो गया एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसमें क्या इंक्लूडेड होगा, टीवी प्लस ईआरवी। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, टीवी भी प्रेजेंट होता है, आईआरबी और ईआरबी। तो ये यहां से लेकर आईआरवी, फिर टीवी और ईआरवी, तो वाइटल कैपेसिटी यहां से यहां तक हो गया। ठीक है, एफआरसी में इंक्लूडेड होता है ईआरवी और रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये रहा रेजिडुअल वॉल्यूम, और साथ में इसमें क्या आ जाएगा, ईआरवी, है ना। तो ईआरवी और रेजिडुअल वॉल्यूम, तो इतना पूरा मिलके क्या बन जाएगा, एफआरसी। ठीक, और फिर टोटल लंग्स कैपेसिटी, जिसमें वाइटल कैपेसिटी प्लस क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक है, तो ग्राफ की फॉर्म में भी समझ लिया हमने, और इनकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो भी हमने समझ लिया। ठीक है, थैंक यू।